हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, है ना, किसी एक चीज़ को, है ना, किसी एक चीज़ को एक ही समय पर करो और ऐसा करते समय जो है अपनी पूरी आत्मा उसमें झकझोर दो और उसके अलावा बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ऐसे ही अगर आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ और उस लक्ष्य में क्या करो, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना यानी कि जी जान एक कर दो। तो इसी मोटिवेशन के साथ आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, जहां से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की, तो ध्यान रखेंगे कि अर्जुन लाल सेठी जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। लेकिन इन्होंने व्यक्तित्व के रूप में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो है गर्म दल एवं नरम दल के बीच की कड़ी का कार्य किया। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को जो है बढ़ावा दिया। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, इनकी क्या क्या गतिविधियां रही, इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें मैंने आपकी सीक्वेंस में व्यवस्थित की हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1880 को जो है इनका जन्म हुआ था। जन्म के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 1906 की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर जो है ये कितना है 1906 की अगर हम बात करें तो 1906 में क्या हुआ था, इन्होंने जैन प्रचारक सभा की स्थापना की थी। 1907 ईस्वी में ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई और जो कि कहां पर स्थित है? आपकी जयपुर में है। अगर भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ की बात करें ना तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था की बात करें तो ये भी कहां पर होती थी? जैन वर्धमान विद्यालय में। 1912 ईस्वी में बात करें तो ध्यान रखेंगे 1912 ईस्वी में जो है यहाँ अर्जुन लाल सेठी के ऊपर लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराने के रूप में जो है क्या लगा था, इन पर आरोप लगाया गया था। और मार्च 1913 की बात करें तो एक और कांड हुआ था, कौन सा, जिसे हम आरा हत्याकांड या नीमेज हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो उसका आरोप भी लगा था किस पर? अर्जुन लाल सेठी पर। और इसी के संदर्भ में जो है इनको क्या की गई थी? 5 वर्ष की सजा दी गई थी, जो कि बेलूर जेल में ये रहे थे। आगे मृत्यु की बात करें तो 1941 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे लोकेशन अजमेर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करें, जहां से जो है एग्जाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि पार्श्व यज्ञ जो है ये भी इनकी रचना थी, है ना। मदन पराजय, मदन पराजय जो है किसकी रचना है? अर्जुन लाल सेठी की है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे शूद्र मुक्ति, है ना, शूद्र मुक्ति की बात करेंगे या शूद्र मुक्ति की बात करेंगे या मैं कहूँ स्त्री मुक्ति की बात करेंगे तो ये भी किनकी रचना है? अर्जुन लाल सेठी की है। इसके अलावा महेंद्र कुमार जो है ये भी रचना किसकी है? आपके अर्जुन लाल सेठी की। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर जिनका नाम है केसरी सिंह बारट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देवपुरा खेड़ा यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। चारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनको राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के रूप में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई? तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कवि के रूप में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चेतावनी रा चुंगटिया, है ना। चेतावनी रा चुंगटिया जो कि डिंगल भाषा का है और जिसमें 13 सौरठे जो है समाहित है। यहाँ फिर हम बात करें कि मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम क्या था? फतेह सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा जिनका हम बात करें फतेह सिंह, तो इन फतेह सिंह को जो है क्या किया था? दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, है ना। दिल्ली दरबार में जाने से यहाँ पर रोका था। इतिहासकार के रूप में इनकी क्या भूमिका रही? तो इतिहासकार के रूप में इन्होंने रचना की थी किसकी? राज सिंह चरित्र की, प्रताप सिंह चरित्र की, दुर्गादास चरित्र की। इसके अलावा रूठी रानी और इंपॉर्टेंट क्या है आपके श्यामदास की कहानी जो है वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी केसरी सिंह बारट के द्वारा। यहाँ पर हम बात करें कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना
स्थापना की थी, जिसे हम बोलते हैं वीर भारत सभा। और कब स्थापना की थी ये भी पूछा जाता है, 1910 में की थी, है ना। और ये किस प्रकार का संगठन था, तो हम कहेंगे ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। एक नाम और सुना होगा जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो एक और थी आपकी कौन सी, वीर भारत समाज, है ना। तो ध्यान रखेंगे वीर भारत समाज जो है ये किसने स्थापना की थी, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। तो दोनों का ध्यान रखना, ये किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ये वीर भारत सभा, इसकी स्थापना केसरी सिंह बारट, और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम बात करें, जोरावर सिंह बारट की बात करें ना, तो इनके गुरु रहे थे कौन, आपके अर्जुन लाल सेठी। पहली बात तो यह है। उपनाम की बात करें, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं अमरदास बैरागी, है ना। दूसरा, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी किसे कहा जाता है, जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। और चांदनी चौक यानी कि दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका था, है ना, तो उनका संबंध भी किससे है, जोरावर सिंह बारट से है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो अमरदास बैरागी उपनाम, और दूसरा क्या है कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है। यहाँ पर आगे हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट। इनका जन्म जो है वो हुआ था उदयपुर 1893 में। दूसरी हम बात करें यहाँ पर कि इनकी प्रशंसा जो है ना, चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा जो है इनकी प्रशंसा की, दिल्ली जेल में जो है शहीद हो गए थे। और कब हुए थे, मई 1918 को। तो यहाँ पर आगे हम बात करें विजय सिंह पथिक, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में माने जाते हैं। मूल स्थान कहें कहाँ से थे, तो बुलंदशहर यूपी से थे। वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या था, भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। लेकिन एक षड्यंत्र जो है, फिरोजपुर षड्यंत्र के बाद जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। फिर ध्यान रखेंगे इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था 1920 में, और उस समाचार पत्र जो है नाम क्या था, राजस्थान केसरी, जो कि वर्धा से प्रकाशित किया गया था। आगे हम ध्यान रखें 1921 में जो है अजमेर से, है ना, अजमेर से जो है क्या किया गया, नवीन राजस्थान, है ना, नवीन राजस्थान यानी कि राजस्थान केसरी का नाम चेंज करके नवीन राजस्थान कर दिया गया था। और बाद में नवीन राजस्थान से जो है परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान कर दिया गया। आगे संस्थाओं की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिलती है हमें कि 1919 में जो है ना, कौन सी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। फिर एक क्वेश्चन और आता है, ऊपर माल किसान पंचायत, जो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। फिर वीर भारत समाज, है ना, अभी मैंने चर्चा भी की थी कि वीर भारत समाज की स्थापना जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है ओछड़ी गांव चित्तौड़ में किसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विद्या प्रचारणी सभा की जो है स्थापना की गई थी। आगे यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें ना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अजय मेरू जो है किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है विजय सिंह पथिक। वोट और द इंडियन स्टेटस की बात करें तो ये भी रचना किसकी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। इनको जो है टॉडगढ़ जेल में रखा गया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भी किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें सेठ दामोदर दास राठी, है ना, इनका संबंध जो है वो पोखरण जैसलमेर से है। दूसरी हम बात करें, आपको ध्यान होगी जो कि राजस्थान ज्योग्राफी में भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1889 ईस्वी में जो है किसकी स्थापना की गई थी, द कृष्णा मिल की स्थापना की गई। और ये क्या थी, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी, तो एक तो जो है ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल खोला गया था। और दूसरा क्या है, वर्धा में इनके द्वारा नव भारत विद्यालय की स्थापना की गई। आगे ध्यान रखेंगे कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना की थी। आगे यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, सागरमल कोपा की बात करें ना, तो सागरमल कोपा का नाम क्या है, उपनाम क्या है, तो थार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। 3 नवंबर 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, रचना की बात करें ना, तो एक सामंती अत्याचार है ना जो है, और जैसलमेर का गुंडारा जो है किसने लिखी थी, सागरमल कोपा ने लिखी। आजादी के दीवाने, 2 क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए कि आजादी के दीवाने जो है इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की
की गई थी सागरमल गोपा की। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा जो है वो भी किसकी है, सागरमल गोपा की है। और ध्यान रखेंगे आपको पहले पता भी होगा कि जैसलमेर जेल में जो है इनको जिंदा जला दिया गया था, और बात कब की है, अप्रैल 1946 की है। और जांच के लिए एक कमिटी बिठाई गई थी, गोपाल स्वरूप पाठक समिति, है ना। डाक टिकट भी जारी हुआ था कब, आपके 1986 ईस्वी में। तो ये भी आपको जो है एग्जाम के संदर्भ में याद रखना है। जय नारायण व्यास की बात करें तो हमारे जय नारायण व्यास जी जो है कहाँ के निवासी हैं, जोधपुर के हैं। उपनाम क्या है, तो मारवाड़ का लोक नायक जो है वो किसे कहा जाता है, तो भी हम कहेंगे जय नारायण व्यास को। आगे हम बात करें कि धून के धड़ी के नाम से, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास हो जाएगा। शेर ए राजस्थान, या मैं कहूँ लक्कड़ एवं फक्कड़ के नाम से जो है कौन से व्यक्तित्व जो है प्रसिद्ध है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास। समाचार पत्र की बात करें ना, तो ध्यान रखेंगे ब्यावर से जो है इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र, तरुण राजस्थान। जबकि मुंबई की बात करेंगे तो 1936 में मुंबई से जो है कौन सा अखबार, तो अखंड भारत से इनका संबंध है। अंग्रेजी भाषा में ध्यान रखेंगे तो अंग्रेजी भाषा में जो है कौन सा समाचार पत्र, पीप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। राजस्थानी भाषा में जो है इनका कौन सा यहाँ पर समाचार पत्र है, तो ध्यान रखेंगे आगी बाढ़ जो है ये किसका है, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है। आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे गोकुल भाई भट्ट की बात करें, जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, जिनका जन्म सिरोही में हुआ था 1898 ईस्वी में। उपनाम की बात करें तो राजस्थान की गांधी किसको कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और 1935 में जो है आपको ध्यान होगा, जब हम सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे हम बात करें भोगीलाल पांड्या, तो बागड़ के गांधी के नाम से जो है कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है, आंसर क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करेंगे तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंध भी किसका है, भोगीलाल पांड्या का। आगे बात करें इनके द्वारा कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करें, जैसे बांगड़ सेवा मंदिर की बात करें ना, तो बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। सेवा संघ की बात करें, जब राजस्थान सेवा संघ आएगा तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो अपन ने अभी डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर सेवा संघ की बात करेंगे तो सेवा संघ किसकी है, तो ध्यान रखेंगे भोगीलाल पांड्या का संबंध है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। और बांगड़ सेवा संघ, है ना, ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बांगड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। पर देखिए जमुना लाल बजाज की बात करें तो पहली बात तो इनका संबंध जो है वो सीकर यानी कि सीकर से है। उपनाम की बात करें तो ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट इनसे जुड़ा हुआ एक तथ्य है, कौन सा, कि गांधी जी के 5वें पुत्र जो हैं, या मैं कहूँ गुलाम नंबर 4, तो दोनों ही उपनाम किसके हैं, जमुना लाल बजाज के हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, जमुना लाल बजाज के द्वारा की गई थी। राम नारायण चौधरी, जिनका संबंध नीम के थाना से है ना, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान होगा भी शायद कि बूंदी किसान आंदोलन की बात करेंगे तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, आपके राम नारायण चौधरी। इनके द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में की गई थी। दूसरी हम बात करें समाचार पत्र, तो एक समाचार पत्र था नया राजस्थान, नवीन राजस्थान अलग है। नया राजस्थान की बात करेंगे तो नया राजस्थान जो है वो किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा। 20वीं सदी का राजस्थान, है ना, 20वीं सदी का राजस्थान जो रचना है वो किसकी है, ये है आपके राम नारायण चौधरी की। आगे हम देखिए यहाँ पर और बात करें माणिक्य लाल वर्मा की बात करें तो 1897 में जो है इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर, आपके विजोलिया में। 1938 में, है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इससे रिलेटेड आपने एक लोकगीत और सुना होगा जिनका नाम क्या है, पंचड़ा। जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पर हम पंचड़ा गीत के बारे में भी सुनते हैं। फिर 1934 में जो है खांडलाई आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1949 में जो है क्या रहे थे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे थे। हरिभाऊ उपाध्याय, है ना, हरिभाऊ उपाध्याय से जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके, तो यहाँ पर हम बात करें कि इन्होंने अजमेर में क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। इनको जो है द साहिब, क्या है, द साहिब के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अलावा हम बात करें इनके द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई, एक तो गांधी आरण्य आश्रम
मतलब आरण्य का मतलब जंगल होता है, तो गांधी आरण्य की स्थापना की गई थी 1925 में। और इसके अलावा हम बात करें तो इनके द्वारा जो है सस्ता साहित्य मंडल की भी स्थापना की गई थी। क्या इनके द्वारा जो है कोई पत्र प्रकाशित किया जाता था क्या? तो ध्यान रखेंगे, एक तो औदुंबर और दूसरा कौन सा था आपके नवजीवन। और ध्यान रखेंगे इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर युग धर्म और दूसरी है आपकी कौन सी, सर्वोदय के आश्रम जो है, ये दोनों ही पुस्तक किसकी है, हरिभाऊ उपाध्याय। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख महिला संत के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख संत है, मतलब महिला संत की तो बात करने ही वाले हैं, और इसके अलावा जो है कुछ संत संप्रदाय के बारे में भी बात करेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है। तो आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर मीराबाई। तो मीराबाई से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की राधा जो है वो किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई को। और इनका संबंध जो है वो कहां से हो जाएगा, मेड़ता से, यहां से क्या हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा। जबकि संत रानाबाई की बात करेंगे तो संत रानाबाई जो है इनको कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा, और इनका संबंध कहां से, तो आप कहेंगे हरनावा से। जबकि आपसे पूछा जाए संत करेमती बाई जो है, तो ध्यान रखने की बात क्या है कि संत करेमती बाई का संबंध हो जाएगा खंडेला सीकर से। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर सीकर में, खंडेला सीकर में क्या किया जा रहा है, इनका पनोरमा जो है वो आपके बनाया जा रहा है। संत कर्माबाई की बात करेंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये भी नागौर हो जाएगा। संत रानी रूपा दे, तो ये जो है क्या है, राय मल्ली नाथ जी हैं उनकी रानी। संत गबरी बाई, तो संत गबरी जो है इनको क्या कहा जाता है, बागड़ की मीरा जो है कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेखा बाटी की मीरा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सेखा बाटी की मीरा के लिए क्या मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कहेंगे सेखा बाटी की मीरा कहा जाता है करमेती बाई को। किसे कहते हैं, तो करमेती बाई को कहते हैं क्या, सेखा बाटी की मीरा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अन्य प्रसिद्ध संतों की बात करेंगे जैसे संत पीपा। संत पीपा का संबंध कहां से है, तो आप कहेंगे गागरोन से। बालिन कौन थे, तो आप कहेंगे दादू के शिष्य थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जैसे जहां से क्वेश्चन भी आता है, प्राणनाथ की बात करेंगे तो प्राणनाथ का संबंध किससे है, संप्रदाय पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे संप्रदाय का नाम है प्राणनाथी, और ये जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे, प्राणनाथ जी। इनका जन्म हुआ था जामनगर गुजरात में। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनकी पीठ कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जयपुर में। जबकि प्रधान पीठ की बात करेंगे तो प्रधान पीठ जो है वो कहां पर हो जाएगी, पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अगर ग्रंथ की बात करेंगे तो इनका ग्रंथ जो है वो कौन सा है, कुलजम संग्रह जो है वो प्राणनाथ जी का यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रंथ है। जबकि आचार्य निम्बार्क की बात करेंगे तो आचार्य निम्बार्क के द्वारा जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे हंस संप्रदाय जो है वो इनका संबंध हो जाएगा। पीठ की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनकी पीठ हो जाएगी सलेमाबाद अजमेर में, यानी कि आचार्य निम्बार्क जी। मतलब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई बता दीजिए हंस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप कहेंगे सलेमाबाद अजमेर में या फिर आचार्य निम्बार्क। दर्शन आपसे पूछा जाए कि आचार्य निम्बार्क जी जो है इनका संबंध कौन से दर्शन से है, या फिर क्वेश्चन आता है कि द्वैताद्वैत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य निम्बार्क के द्वारा दिया गया है। हालांकि इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में जो है परशुराम देवता ने की थी, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाए कि परशुरामी पुरा को जो है परशुरामी जो है यहाँ पर ये किसे, तो आप कहेंगे कि देखिए इन्हीं को कहा जाता है। पूजा की बात करेंगे तो ये जो है कृष्ण राधा की क्या है, युगल रूप यहाँ पर होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबदास जी, आपसे पूछे कि बागड़ का धड़ी जो है ये किसने लिखा है, तो आप कहेंगे गरीबदास जी ने। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो नरहड़ गांव कहाँ हो जाएगा, चिड़ावा। संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से। लाल दास जी की बात करेंगे तो जन्म कहाँ हुआ है, अलवर में। समाधि कहाँ पर है, शेरपुरा अलवर में। और अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे तिजारा अलवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लालदास जी की जो है पीठ कहाँ पर है, नगला जाज भरतपुर में है। और लालदास जी के द्वारा जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो क्या हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय की जो है स्थापना की गई थी। यहाँ पर बात आती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उपनाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनका उपनाम जो है गरीब नवाज है। दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जिसे भारत का मक्का कहा जाता है, अजमेर में। और संप्रदाय की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी।
हजरत पीर शक्कर बाबा की बात करेंगे, जिनको बागड़ का धड़ी भी कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, नरहड़ गांव चिड़ावा से हो जाएगा, झुंझुनू। जबकि हमीमुद्दीन नागौरी की बात करेंगे, इनको जो है तारकीन यानी कि इनको सन्यासी का सुल्तान भी कहा जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी की बात करेंगे तो इनकी दरगाह कहाँ पर हो जाएगी, नागौर में। जबकि उर्स की बात करेंगे तो ख्वाजा साहब के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये जो है उर्स लगता है हमीमुद्दीन नागौरी का। रज्जब जी की बात करेंगे तो इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी, सांगानेर जयपुर में। और ग्रंथ की बात करेंगे तो अंगबंधु, सर्वांगी और क्या हो जाएगा, रज्जब बाड़ी जो है यहाँ पर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राना बाई जो है, मतलब राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो राना बाई को। और जन्मस्थली कहाँ से है, तो हरनावा नागौर में। जबकि गावरी बाई मैंने आपको अभी बताया था बागड़ की मीरा के नाम से फेमस है और इनकी जन्मस्थली कहाँ हो जाएगी, डूंगरपुर में। जबकि मीराबाई का मूल नाम क्या था, आपसे पूछा जा सकता है, तो पेमल इनका मूल नाम था। राजस्थान की राधा से जो है ये फेमस है। इनके द्वारा मीरा दासी या सखी, या आपसे पूछा जाए दासी संप्रदाय, तो आप कहेंगे क्या है, ये भी आपकी मीराबाई के द्वारा। इनकी पीठ कहाँ पर है, तो चार भुजा मंदिर नागौर में इनकी पीठ है। जबकि भक्त कवि दुर्लभ की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान का नरसिंह जो है किसे कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। और इनकी कर्म भूमि कौन सी हो जाएगी, बागड़ जो है इनकी कर्म भूमि यहाँ पर हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदर दास जी की बात करेंगे, जिन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इनके गुरु हुआ करते थे दादू दयाल जी, जबकि इनकी भाषा जो है वो पिंगल भाषा थी। समाधि इनकी कहाँ पर है, तो दौसा में आपने सुना होगा गेटोला, वहां पर इनकी जो है क्या है, इनकी जो है समाधि है। रचनाएं की बात करेंगे तो सुंदर सागर हो जाएगा, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अट्टक और सुंदर सार जो है इनकी रचनाएं हैं। ये प्रवर्तक किसके हैं, तो नागा और खाकी शाखा के जो है क्या हो जाएंगे, प्रवर्तक यहाँ पर हो जाएंगे। जबकि हरिदास जी सांखला की बात करेंगे तो ये किस नाम से, अगर आपसे पूछा जाए कलयुग का जो है वाल्मीकि किसे कहा जाता है, हरिदास जी सांखला को। जबकि संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, निरंजनी। पीठ आपसे पूछे इनकी पीठ कहाँ है, तो गाड़ा गांव नागौर में हो जाएगा। वस्त्र कैसे, तो ध्यान रखेंगे वस्त्र यहाँ पर जो है खाकी पहने जाते हैं, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये आपके आज की बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन आता है, संत पीपाजी मूल नाम क्या है, प्रताप सिंह खींची। राजस्थान का भर्तहरि किसे कहा जाता है, आप कहेंगे संत पीपाजी को। छतरी कहाँ पर है, गागरोन में। जबकि मंदिर ध्यान रखेंगे समदड़ी और पी से प्रताप सिंह। भर्तहरि पूछे तो पीपाजी, और यहाँ पर छतरी पूछे तो ध्यान रखना पीपाजी जो है कहाँ गए थे, तो ये जो है कहाँ गए थे, गागरोन गए थे। और मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा समदड़ी में। संत रैदास उपनाम क्या है, रविदास, या इनको जो है संतों का संत। हर एक यहाँ पर क्वेश्चन, हर एक जो है जो लाइन में बोल रही हूँ, हर लाइन एक क्वेश्चन बना हुआ है जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनकी छतरी कहाँ पर है, तो कहेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मन गंगा तो कटौती में गंगा, इस स्टेटमेंट का संबंध कौन से संत से है, तो आप कहेंगे संत रैदास से हो जाएगा। जबकि धन्नाजी जाट की बात करें, आपसे पूछा जाए कि राज्य में भक्ति आंदोलन का जनक जगाने वाला जो है, भक्ति आंदोलन का जो है यहाँ पर अलग जगाने वाला जनक या फिर पिताजी कौन है या फिर संस्थापक कौन है, तो धन्नाजी जाट है, जिनका मंदिर कहाँ पर है, दुबन टॉप में। मावजी की बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है संत श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार के रूप में दर्शित है, तो आप कहेंगे मावजी। मंदिर कहाँ पर है, सांवला डूंगरपुर में है। धाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेड़ेश्वर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो ये हमने यहाँ पर थ्योरी तो नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो है यहाँ पर डिस्कवर किया है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे जाती हूँ आपको, जिसका कमेंट बॉक्स में जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, पहले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का जो है सूत्रपात कब किया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1949। तो ये जो है आज की क्लास थी। और